हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज का क्लास जो है साइंस है। साइंस में जो है बहुत से सारे बच्चों को दिक्कतें आती है। तो सबसे पहले जो हम साइंस का वीवीआई क्वेश्चन ही लेकर आए हैं, और वो भी वीवीआई क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराएंगे। तो देखिए, पिछले साल जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, वो जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछला साल का क्वेश्चन है। तो पिछला साल के क्वेश्चन में सिर्फ अभी हम फिजिक्स बता रहे हैं, और फिजिक्स का लघुत्तरीय क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उतना जगह नहीं है कि सारे चीज़ें एक बार में ही बता दिया जाए। इसलिए जो है अभी लघुत्तरीय बता देंगे, उसके बाद में जो है कल होके दीर्घोत्तरीय बताया जाएगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अभी जो है लघुत्तरीय प्रश्न बताया जाएगा। देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न में क्या क्या था क्या नहीं था उसके बारे में देखेंगे। देखो, सबसे पहला प्रश्न है वह है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुणों को लिखे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण को लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के दो गुण बताना है। तो पहला गुण, पहला सब हम बोर्ड पर ही लिख दिए हैं, आप लोग को भी कॉपी में लिख लेना है, याद करना है तो ठीक है, नहीं तो अभी याद हो जाएगा तो कोई बात नहीं, देखते रहिए, समझते रहिए। अभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण, तो पहला गुण है, पहला आपका गुण है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है बंद वक्र होती है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा और बंद होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? बंद वक्र होती है। और दूसरा जो है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होते हैं, वो एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। और दूसरा प्रश्न जो है, बायोगैस संयंत्र क्या है? बायोगैस संयंत्र क्या है? तो बायोगैस का दूसरा नाम जो है गोबर गैस है। गोबर गैस संयंत्र क्या है, यानी कि बायोगैस संयंत्र क्या है? ये भी आप लोग का जो है फिजिक्स में पूछे जाने वाला पिछला साल का प्रश्न है। सब फिजिक्स में पूछे जाने वाला पिछले साल का प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न जो है, बायोगैस संयंत्र क्या है? बायोगैस संयंत्र क्या है? तो बायोगैस एक तकनीक है। बायोगैस जो है एक तकनीक है जिसमें कुछ भी बेकार नहीं जाता। बायोगैस एक ऐसी तकनीक है जिसमें कुछ भी बेकार नहीं जाता, यानी कि बायोगैस के उपयोग जब हम लोग करते हैं, गोबर गैस का उपयोग करते हैं, तो इसमें कोई भी चीजें जो है बेकार नहीं जाती। उसमें सभी चीजें का जो है कुछ ना कुछ उपयोग हो ही जाता है। तो देखिए, जैसे में बायोगैस एक ऐसी तकनीक है जिसमें कुछ भी चीजें बेकार नहीं जाती। बायोगैस का उपयोग खाना पकाने एवं रोशनी करने, बायोगैस का उपयोग जो है, गोबर गैस का उपयोग हम लोग खाना पकाने और रोशनी उजाला करने में करते हैं। उसके बाद में जो है बचे हुए घोल को खाद के रूप में लिया जाता है। जब बायोगैस का उपयोग हम कर लेते हैं रोशनी के रूप में या फिर खाना बनाने के रूप में, और इसका जो अवशेष बचता है, जो बचा हुआ रूप होता है, उसको हम लोग खाद के रूप में करते हैं। खेतों में छींटने के लिए खाद के रूप में जो है हम लोग करते हैं बायोगैस को। यह जो है बायोगैस कैसा है? बायोगैस एक विष रहित बदबू रहित गैस है। बायोगैस जो है विष रहित, इससे कोई विष नहीं फैलेगा। ये जो है एक ऐसा गैस है जिससे ना ही विष फैलेगा और ना ही बदबू देगा। बायोगैस से ना ही विष फैलता है और ना ही बदबू देता है, इसलिए बायोगैस जो है विष रहित और बदबू रहित गैस भी है। उसके बाद में जो है, तथा इसके जलने पर कालिख भी नहीं होती। बायोगैस के जलने पर जो है कालिख भी नहीं लगती। अगर बायोगैस का उपयोग कर रहे हैं, अगर बायोगैस जैसे में आपके घर में पक्का हो गया है, जमीन को पक्का कर दिया गया, अगर पक्का पर भी रखिएगा तो इसके जलने पर जो है कोई कालिख ओलिख नहीं लगेगा जमीन पर। यानी कि सीधा सिंपल बात है कि बायोगैस का उपयोग जब हम लोग करते हैं तो इसके पूर्ण भाग को, सभी चीज को, यानी कि इसका कोई भी भाग जो है बिना उपयोग का नहीं रहता, सभी उपयोग किया ही जाता है। चाहे जैसे में अभी हम रोशनी में उपयोग किए, उसके बाद खाना पकाने में उपयोग किए, उसके बाद इसका जो अवशेष बचा उसको जो है घोल वाला अवशेष जो बचा उसको खाद के रूप में हम लोग उपयोग कर दिए। और यह जो है गैस विष रहित, उसके बाद में बदबू रहित गैस भी है, और इससे जो है कालिख भी नहीं लगती है। तो बायोगैस जो है बहुत ही अच्छा खाना बनाने और रोशनी उजाला करने का जो है एक साधन है।
दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है आपको जो है, ओम के नियम में कौन राशि अचर रहता है? ओम के नियम में कौन राशि अचर रहता है? तो ओम के नियम में जो है ताप, ओम के नियम में आपका ताप जो होता है अचर रहता है। ओम के नियम में ताप जो है अचर रहता है। चौथा प्रश्न है, वायुवीय प्रकीर्णन तरंग लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करती है? वायुवीय प्रकीर्णन तरंग जो है, वायुवीय प्रकीर्णन तरंग लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करती है? वायुवीय प्रकीर्णन तरंग लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकीर्णित, प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकीर्णित प्रकाश का रंग कणों के आकार पर निर्भर करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकीर्णित जो होता है, प्रकाश का रंग कणों के आकार पर निर्भर करता है। कण का आकार कैसा है उस पर निर्भर करता है। जैसे में देखिए यहाँ पर छोटे कण जो होते हैं कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को बिखेरते हैं। छोटे कण अगर होंगे, छोटा कण होंगे तो वो कम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को बिखेरते हैं। आप छोटे प्रकाश के रंग वाले तरंग दैर्घ्य कौन होते हैं? तो जैसे में नीला और बैगनी जो होते हैं वो कम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को जो है बिखेरते हैं, कम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को बिखेरते हैं। वहीं जो अगर बड़े होंगे, बड़े कण अगर बड़ा होगा, कण बड़े होंगे तो जो है लाल और नीला होता है। लाल और नीला में कण बड़ा होता है और ये लाल नीला होगा तो ये लंबे तरंग दैर्घ्य को बिखेरेंगे। लाल नीला रहेंगे तो ये लंबा तरंग दैर्घ्य को बिखेरेंगे और छोटे कम तरंग दैर्घ्य जो है रहेंगे वो बैगनी, और उसके बाद में जो है नीला और बैगनी जो है आपका कम छोटा जो है तरंग दैर्घ्य को बिखेरेंगे। वहीं अगर लाल और नारंगी रहेंगे, लाल और नारंगी कलर रहेंगे तो ये जो है लंबे तरंग दैर्घ्य को बिखेरते हैं। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है, आंख की समंजन क्षमता से क्या समझते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंख की समंजन क्षमता और बायोगैस, ऐसे में सब इंपॉर्टेंट ही है लेकिन जो है अभी बता रहे हैं ये हर साल पूछा जाता है। आंख की समंजन क्षमता, बायोगैस, ये सब एक दो प्रश्न है इसमें जो खासकर हर साल पूछा जाता है। और यहाँ पे जो है आंख की समंजन क्षमता से क्या समझते हैं? आंख की समंजन क्षमता से क्या समझते हैं? देखिए आंख की समंजन क्षमता से क्या समझते हैं? तो नेत्र की समंजन क्षमता वह क्षमता है जिसके कारण कण अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर की वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करता है। यानी कि आंख की समंजन क्षमता वह क्षमता है जिसके कारण कण जो है अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके, कण जो है अपनी फोकस दूरी को क्या कर लेता है? खींच लेता है, समायोजित करता है। उसके बाद वो निकट और दूर की वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करने में मदद करता है। ये है जो आप लोग का आंख की समंजन क्षमता है। छठा प्रश्न जो है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए, इसकी इकाई क्या है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए, इसकी इकाई क्या है? तो देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि प्रकाश, जैसे में प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना अधिक है या कितने गुना कम है। यानी कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम है या कितने अधिक है, यही बताती है। जैसे में आपका हो गया सूर्य का प्रकाश को बताती है। उसके बाद में सातवें प्रश्न जो है, बड़े बांधों के निर्माण में, बड़ा बांध के निर्माण में क्या क्या समस्याएं आती है? अगर बड़ा बांध रहेगा तो उसमें आने वाली समस्या को बताना है कि बड़े बांधों के निर्माण में क्या क्या समस्याएं आती है। तो देखिए बड़े बांध के निर्माण में सबसे पहले आने वाली समस्या है कि कृषि योग्य भूमि का बहुत बड़ा भाग जल में डूबकर नष्ट हो जाता है।
अगर बड़ा बांध का निर्माण किया जाता है तो इसमें आने वाली समस्या, सबसे पहला समस्या, कृषि योग्य भूमि जो होता है, कृषि वाला खेती करने वाला जमीन का जो है एक बड़ा सा हिस्सा वह क्या हो जाता है, जल में डूबकर हमेशा के लिए बर्बाद यानी कि नष्ट हो जाता है। दूसरा, मानव आवास नष्ट हो जाते हैं। अगर वहां पर मानव की आबादी होगी, लोगों की जनसंख्या, बसे होंगे, उनका आवास होगा, तो ये जो है आबादी है, लोगों की जनसंख्या वाली आबादी भी जो है वो सब जो है नष्ट हो जाएंगी, वहां से खत्म हो जाएंगे। जितने भी आवास रहेंगे वो सब जो है हट जाएंगे वहां से। उसके बाद में जो है आपका तीसरा, सड़े गले पेड़ पौधे अवायवीय परिस्थितियों में, सड़े गले पेड़ पौधे जो होते हैं अवायवीय परिस्थिति में सड़कर मेथेन गैस उत्पन्न करते हैं। सड़े गले जो है, जितने सड़े गले पेड़ पौधे रहेंगे वह अवायवीय परिस्थिति में जो है सड़कर मेथेन गैस उत्पन्न करते हैं। मेथेन गैस उत्पन्न करते हैं, सड़ने के बाद में जो है मेथेन गैस उत्पन्न करते हैं। और जब मेथेन गैस उत्पन्न करेंगे, यानी कि याद कर लीजिए, मेथेन गैस अगर उत्पन्न होगा तो ग्रीन हाउस का प्रभाव होगा, और जब ग्रीन हाउस का प्रभाव होगा तो इससे भी खतरा है। तो ये जो है आपका तीसरा। और चौथा जो है, बड़े बड़े वनों का विनाश हो जाता है। बड़े बड़े वन का विनाश हो जाता है, बहुत बड़ा बड़ा जंगल जो होता है उसका विनाश जो है हो जाता है। तो ये सब जो है बड़े, अगर बड़ा बांध बना रहे हैं, बड़ा बांध का निर्माण हो रहा है, तो ये सारे जो है कठिनाइयां आती है। उसके बाद में आपका लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न जो है, नेत्र अपने अंदर आने वाले प्रकाश को मात्रा को किस प्रकार नियंत्रित करता है। नेत्र यानी कि आंख, आंख के अंदर आने वाले प्रकाश के मात्रा को कैसे नियंत्रित करता है। जैसे मैं आप लोग को मालूम होगा कि कभी कभी आप लोग उजाला में से, एक बार उजाला, खूब उजाला रहता है और अंधेरा में जब आइएगा तो आप लोग को दिखाई ही नहीं देगा। तो यही पूछा जा रहा है कि नेत्र जो है अपने, नेत्र जो है किस प्रकार प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित करता है। तो देखिए, नेत्र के अंदर आने वाले प्रकाश के मात्रा को नेत्र तारा, जिसे हम लोग पुतली कहते हैं, नेत्र तारा जिसे हम लोग पुतली कहते हैं, नियंत्रित करती है। जैसे अगर आप आ रहे हैं प्रकाश में है तो आपका प्रकाश में क्या हो जाएगा, प्रकाश में जाने के बाद में आपका जो है आंख का नेत्र तारा पुतली जो है छोटा हो जाएगा। और उसके बाद में अगर प्रकाश से आप आ गए तो आपका जो है, जैसे में प्रकाश से अंधेरा में आ गए, अंधेरा में आ गए तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा। जैसे में अब देखते हैं कैसे जो है नियंत्रित करता है। तो नेत्र, जब हम लोग जो है उजाला से आते हैं, एक बार जो है उजाला से अंधेरा में आते हैं, तो अंधेरा में आते आते जो होता है हमारा नेत्र की जो है पुतली, यानी कि नेत्र तारा, पुतली जो है नेत्र तारा, वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और बड़ा हो जाता है, और ताकि बड़ा इसलिए होता है कि आप लोग को कुछ दिखाई दे, नहीं तो उजाला में से आते आते कुछ नहीं दिखाई देता है। और थोड़ा देर के बाद में धीरे धीरे जो है मतलब ये जैसे ही बड़ा होना आरंभ करता है तो आप लोग को कोई वस्तु दिखाई देने लगेगा, और थोड़ा देर के बाद में सारी वस्तु दिखाई देने लगेगा। वहीं अंधेरा से एक बार उजाला में भी आप जाइएगा तो उजाला में जाते जाते जो है आपका जो है पुतली छोटा हो जाएगा। और इस प्रकार जो है वो नेत्र जो है, इस प्रकार जो है पुतली जो है नियंत्रित करती है, प्रकाश के क्षमता को जो है नियंत्रित करती है। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे जो है ज्वाइन कर लीजिए मिशन मून, व्हाट्सएप चैनल जो है मिशन मून, और उसमें जो है आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जितने भी सब्सक्राइबर रहेंगे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस किए रहिएगा तो आपको जो है हर वीडियो का पता चलते रहेगा। कल जो है आप लोग को फिर जो है, आज लघुत्तरीय था और कल जो है फिजिक्स का ही दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया जाएगा। जय हिंद।